कहानी की शुरुआत में हमें चट्टान के ऊपर कुछ बॉक्सेस को दिखाया जाता है और इन्हीं बॉक्स में से एक बॉक्स के अंदर केली नाम की लड़की है जो बेहोश है। दरअसल ये कहानी भविष्य की दुनिया की है जहां पर अब वर्ल्ड वॉर 3 खत्म हो चुका है और इस नई दुनिया में खाने पीने और हर एक चीज की कमी है, जिस वजह से पूरी दुनिया में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्राइम बढ़ने की वजह से जेलें पूरी तरह से भर चुकी है। इसीलिए सरकार ने अब सजा देने का एक नया तरीका निकाला है जो कि बहुत ही भयानक है। वो हर एक कैदी को एक बॉक्स के अंदर बंद करती है और तब तक उसी बॉक्स में रखती है जब तक उनकी सजा पूरी ना हो जाए। साथ ही यहाँ पर कैदियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई इन्हें देख लेगा और खाने और पीने के लिए कुछ दे देगा। ये सजा इतनी खतरनाक होती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। अब जिस बॉक्स के अंदर केली है उस बॉक्स से एक बॉल आकर टकराती है जिससे वो होश में आ जाती है। वो किसी तरह से अपने हाथ और पैर की रस्सी खोलती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैं बेगुनाह हूँ। जो बॉल इस बॉक्स से टकराई थी ये एक लड़की और उसके छोटे भाई की है जो केली की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आते। अब जिस बॉक्स के अंदर केली है तभी उसके सामने मॉनिटर पर एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि तुम्हें 7 साल की सजा हुई है, यानी कि केली को अगले 7 सालों तक इसी बॉक्स के अंदर रहना होगा और खाने पीने के लिए वो पूरी तरह से यहाँ आसपास रहने वाले लोगों पर डिपेंडेंट है। अगर कोई इस बॉक्स से भागने की कोशिश करता है तो उसे इसी बॉक्स के अंदर मार दिया जाता है, क्योंकि बॉक्स में ऐसे सिस्टम है जिससे मुजरिम को बॉक्स के अंदर ही मारा जा सकता है। पूरा दिन बीत जाने के बाद केली को भूख लगती है। वो बॉक्स से हाथ बाहर निकालकर मदद की गुहार लगाती है, पर यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन भूख की वजह से केली बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये वही लड़की है जो अपने भाई के साथ यहाँ पर बॉल से खेल रही थी। वो केली के लिए कुछ खाने और पीने की चीजें लाई होती है। केली कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे बिना किसी जुर्म के यहाँ पर बंद कर दिया गया है। वो लड़की कहती है कि इसका फैसला सरकार करेगी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। केली यहाँ से निकलना चाहती है और वो लड़की कहती है कि ऐसी गलती मत करना, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। केली को खाना और पानी देने के बाद वो वहां से चली जाती है और अब केली उसी थोड़े से खाने के सहारे कई दिन इसी तरह से निकाल देती है। केली बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इसीलिए कई बार वो सोचती है कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले, पर वो ऐसा भी नहीं कर पाती। वो लड़की जिसने केली को खाना और पानी दिया था, कुछ दिनों के बाद वो एक बार फिर से आती है और केली को खाने और पीने के लिए कुछ सामान देकर वहां से चली जाती है। अब केली को इस बॉक्स के अंदर कई दिन बीत चुके हैं। वो उस बॉल को उठा लेती है जो बॉल उस बॉक्स से टकराई थी और उसे होश आया था। साथ ही वो हमेशा समंदर की लहरों को देखती रहती है, क्योंकि बॉक्स जिस जगह पर है वो समंदर का किनारा है। केली समंदर की लहरों को देखते हुए और बॉल से बॉक्स के अंदर खेलते हुए कई दिन और बिता देती है, जिसके बाद एक दिन जो उसके बॉक्स के अंदर AI सिस्टम होता है वो केली को बताता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छे दिन बिताए, तुमने किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें एक दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ आसपास कुछ ज्यादा लोग होंगे, जहाँ तुम्हें खाना और पानी मिलने की उम्मीदें ज्यादा होंगी। और इसके बाद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है। केली यहाँ पर बॉक्स के अंदर होती है। भी बॉक्स के बाहर एक लड़की आती है और केली से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। केली कहती है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान करने से मुझे मन की शांति मिलती है जिससे मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। मुझे 7 सालों की सजा हुई है और 7 सालों तक मुझे इसी बॉक्स के अंदर रहना होगा। उस लड़की के पास एक किताब होती है। वो केली को कहती है कि ये शेक्सपियर की किताब है, ये किताब तुम ले लो, इसको पढ़ने से तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। पर केली मना कर देती है क्योंकि ये जेल के रूल्स के खिलाफ है। वो बाहर वालों से खाने और पीने की चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं ले सकती। अगर उसने कोई ऐसी चीज ली और कैमरे में AI ने देख लिया तो उसे इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो लड़की उसे खाना और पानी देकर वहां से चली जाती है। केली जब खाना खा रही होती है तो वो देखती है कि खाने के बैग के अंदर एक बहुत छोटी सी किताब है जिसे वो कैमरा से छुपाकर पढ़ सकती है, लेकिन केली ऐसा नहीं करती क्योंकि वो किसी भी रूल को नहीं तोड़ना चाहती। अगर उसने रूल्स को तोड़ा तो उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी। अब यहाँ पर केली को कई दिन बीत चुके हैं और उसके पास जो थोड़ा सा पीने का पानी होता है उसी पानी से वो अपनी बॉडी को साफ करती है और गंदे पानी को बाहर फेंक देती है।
दरअसल उसने आज एक रूल तोड़ दिया। ये रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए कैली को एक बार फिर से उन्हीं चट्टानों के बीच भेज दिया जाता है जो समंदर के किनारे हैं। अब कैली एक बार फिर से उस जगह पर आ चुकी है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। वही लड़की जो पहले कैली को यहाँ पर खाना दिया करती थी, वो एक बार फिर से कैली के पास आती है और कैली से पूछती है कि तुमने ऐसा कौन सा रूल तोड़ा जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर वापस भेज दिया गया। कैली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कैली उससे सवाल पूछती है कि तुम ये कैसे डिसाइड करते हो कि तुम किस कैदी को खाना दोगे और किसे नहीं दोगे। वो लड़की बताती है कि हमारे मॉन्क्स इस बात का फैसला करते हैं। ये जगह हमारी जगह से दूर है और यहाँ पर मौसम अच्छा नहीं रहता, इसीलिए मैं रोज यहाँ पर नहीं आ पाती, जिस वजह से बहुत सारे कैदी यहाँ पर भूख से मारे जाते हैं। वो लड़की कैली को खाना देकर वहां से चली जाती है। कैली इस जगह पर पहले भी रह चुकी है, इसीलिए एक बार फिर से वो अपनी बॉल से उसी बॉक्स के अंदर खेलती रहती है और जब भी उसे मौका मिलता है तो वो एआई कैमरा से बचकर चुपके से उस किताब को पढ़ लेती है जो अब भी उसने अपने पास छुपा कर रखी है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और कैली को एक दिन एहसास होता है कि उसे यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अब कैली को दूसरी जगह छोड़ दिया गया है। कई दिनों तक उसके पास कोई नहीं आता। भूख के मारे कैली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन एक लड़का उसके बॉक्स के बाहर आता है जो एप्पल खा रहा होता है। कैली उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एप्पल दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कैली कहती है खाने के बदले में किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर तभी वहां पर एक ड्रोन आता है जो गोलियां चलाता है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। एक गोली से कैली का पैर भी जख्मी हो जाता है, पर अब कैली के पास वो एप्पल है जिसे वो जल्दी जल्दी खा लेती है क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया। पर जब वो आधा एप्पल खाती है तो देखती है कि उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं और अब एआई की आवाज कैली से कहती है कि तुमने रूल को तोड़ा है। यहाँ पर खाने के बदले किसी से किसी भी तरह का सौदा करना एक अपराध है और इस अपराध के बदले तुम्हें सजा मिलती है कि तुम अगले 7 दिनों तक नहीं सोगी। कैली के पास अब जागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब भी वो सोने की कोशिश करती है तो अंदर बहुत जोर से सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अगर उसने सजा पूरी नहीं की तो उसे इससे बड़ी सजा मिल सकती है। कैली किसी तरह से 5 दिन निकाल लेती है, लेकिन 5 दिनों के बाद उसके दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। अब वो एक पल भी जाग नहीं सकती और उसे किसी भी कीमत पर जागना होगा, इसीलिए जोर जोर से वो अपने सर को बॉक्स से टकराना शुरू कर देती है ताकि उसे नींद ना आए। यहाँ पर उसे हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो देखती है कि वो एक रानी है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं। अब कैली को बताया जाता है कि उसकी सजा खत्म हो चुकी है, यानी कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। कैली की सजा खत्म होने के बाद वो कई दिनों तक सोती रहती है और तभी उसे पटाखों की आवाज आती है, जिससे कैली की नींद खुल जाती है। उसे बताया जाता है कि आज न्यू ईयर है, पर कैली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जिंदगी नर्क से भी बदतर है। अगले दिन कैली के बॉक्स के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है जो कैली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा होगा। मैंने इसी बॉक्स के अंदर 15 साल की सजा काटी है। आज भी मुझे इस बॉक्स के बुरे सपने आते हैं। जिसके बाद कैली को एक ब्लेड देकर वहां से निकल जाती है ताकि कैली कोई गलत कदम उठाए, पर कैली ऐसा कुछ नहीं करती। कैली को आज पूरे 4 महीने इस बॉक्स के अंदर हो चुके हैं। उसके पैर पर जो गोली लगी थी उसका जख्म भी अब खराब हो रहा है। कैली को अगले दिन यहाँ पर वही लड़की दिखती है जिस लड़की ने उसे वो छोटी सी किताब दी थी। कैली उसे अपने पास बुलाती है। वो लड़की कैली को पीने के लिए पानी देती है। कैली उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लो या तो फिर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और तभी बॉक्स के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि कैली ने एक रूल तोड़ा है। जिसके बाद कैली को एक बार फिर से समंदर के किनारे उसी चट्टान पर भेज दिया जाता है। कैली को अब 6 महीने यहाँ पर बीत चुके हैं। वो पूरी तरह से शांत हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद कैली यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे से कैली को एक सहारा मिल चुका है। कैली इस बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है, पर जब एआई सिस्टम को ये पता चलता है कि कैली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तभी बॉक्स के अंदर धुआं आता है, जिस धुएं की वजह से कैली बेहोश हो जाती है। और जब कैली को होश आता है तो उसका बच्चा उसके साथ नहीं होता, साथ ही उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। दरअसल उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, उसकी बॉडी में बहुत सारे जख्म होते हैं और अब उसके बॉक्स को समंदर के बिल्कुल किनारे लाकर छोड़ दिया गया है। समंदर की लहरों के साथ बार बार समंदर का नमकीन पानी बॉक्स के अंदर आकर गिरता है, जिससे कैली के जख्मों पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी तरह दर्द में कैली कई दिन इस बॉक्स के अंदर बिताती है।
और एक दिन समंदर में तूफान आता है, जिस तूफान की वजह से बॉक्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से बॉक्स का एआई सिस्टम खराब हो जाता है। और तभी यहाँ पर एक ड्रोन आता है जो बॉक्स को पानी से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा होता है। लेकिन तूफान की वजह से आसमान में लगातार बिजली चमक रही होती है और एक बिजली उस ड्रोन के ऊपर आकर गिरती है, जिससे ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कैली जिस बॉक्स के अंदर होती है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। बॉक्स अब खुल चुका है और कैली उससे बाहर आ जाती है और इस तरह से कैली को आजादी मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।